हाय गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम ng रिपीट का यूज़ करके कैसे HTML एलिमेंट हमको रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने खुद की डायरेक्टिव्स बना सकते हैं। जैसे कुछ एग्जिस्टिंग डायरेक्टिव्स हैं AngularJS में, जैसे ng-init, ng-model, ng-controller, ng-repeat। तो वैसे ही हम अपनी खुद की भी डायरेक्टिव्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ng डायरेक्टिव्स बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, डॉट डायरेक्टिव्स। जैसे आपने एक मॉड्यूल डिफाइन करा, ठीक है, जैसे आपने यहाँ स्कोप में बताया ना कि भाई मेरा ng ऐप क्या है, उसका नाम आपने दे दिया। अब ng ऐप से आपने ऐप निकाला, ऐप का यूज़ करके आपने क्या किया, डायरेक्टिव्स बनाई डॉट डायरेक्टिव का यूज़ करके। ये डायरेक्टिव का नेम रहेगा, ये कैमल केस होता है और इसका सिंटैक्स होता है कि आप रिटर्न करोगे टेम्पलेट में आप जो भी दोगे वो डायरेक्टिव्स का कंटेंट है। अब डायरेक्टिव्स का जो कंटेंट है, मतलब डायरेक्टिव जो है वो आप कैसे इन्वोक कर सकते हैं। 4 तरीके होते हैं इन्वोक करने के, एलिमेंट नेम, एट्रीब्यूट, क्लास एंड कमेंट। चलो बारी बारी से इनके एग्जाम्पल को समझते हैं। फर्स्ट लेते हैं एलिमेंट नेम। रन करता हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब जो भी कंटेंट है, जैसे मान लो मैंने टू कर दिया, यानी कि जो भी मैंने ये एलिमेंट नेम हो गया, मैंने डायरेक्ट उस डायरेक्टिव्स हैं उसको एज ए एलिमेंट यहाँ पे इन्वोक करा है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल एट्रीब्यूट। मैंने जैसे कोई स्पैन टैग ले लिया, ठीक है, स्पैन टैग ले लिया और उसके अंदर डायरेक्टिव्स को यूज़ करा है। जैसे आपने ng-init और ऐसे यूज़ करते हो ना, तो ऐसे इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टिव को यूज़ करा, रन करते हैं सेम। जैसे मान लो 3 दे दिया है तो 3 दिया तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट हो गया। तीसरा एग्जाम्पल अपना क्लास का। क्लास, देखो क्लास के केस में ये प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होते हैं। मतलब आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने मान लो कोई डायरेक्टिव्स बनाई तो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, अभी समझ लेते हैं थोड़ा कि यहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने को रिस्ट्रिक्ट करा नहीं कि भाई कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डायरेक्टिव्स, जैसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। चलो पहले रिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं, बाद में बताते हैं। आप रिस्ट्रिक्ट करने के लिए डायरेक्टिव्स को 4 मेथड से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आपके डायरेक्टिव को। मतलब आपकी डायरेक्टिव्स कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती हैं। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे E फॉर एलिमेंट नेम, A फॉर एट्रीब्यूट, C फॉर क्लास, M फॉर कमेंट। और बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो EA। दैट मीन्स आपके डायरेक्टिव्स एलिमेंट नेम और एट्रीब्यूट नेम है वो ही इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अब एग्जांपल लिए थे एलिमेंट और एट्रीब्यूट के, तो वहाँ पे आपकी इन्वोक हो गई थी। बट ये है क्लास के लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्ट कैसे स्पेसिफाई करोगे, रिस्ट्रिक्ट और कमेंट के लिए क्या है, सॉरी यहाँ पे हमारा है क्लास के लिए C कॉमा। तब आपने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई तू कहाँ यूज होगा, क्लास में, ठीक है, फिर क्लास में यूज होगा। ओके, नाउ यू कैन सी इट्स प्रिंटेड। चलो अब एग्जांपल समझते हैं कमेंट का एग्जांपल समझते हैं। ये था लेकिन बता रहे हैं हाँ। अब देखो कमेंट है कैसा, कमेंट केस में भी रिस्ट्रिक्ट करना है से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, कमेंट के लिए क्या होता है, हमें रिप्लेस का यूज़ करना पड़ता है, रिप्लेस ट्रू। तो हमारा हम कमेंट को भी, तो कमेंट भी डायरेक्टिव को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्ट एंड रिप्लेस। ओके, कुछ और जैसे मान लो लिखते हो आप कंटेंट मेड बाई सैंडी, तो आपकी कमेंट डायरेक्टिव्स को यूज़ करके डायनामिक टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकती है। थैंक यू।